आपको एक क्वेश्चन दिया था MA2 B2 C2, उसमें हम लोगों को GI एंड OI बताने थे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं? MA2 B2 C2, ये हमारा क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स चेक करने थे, राइट। अब स्टीरियो आइसोमर्स चेक करने हैं तो उसके अंदर आप लोगों को AA BB एंड CC आमने सामने ऐसा सोच लो, कहीं पर भी आमने सामने ऐसा सोच लो, तो ये ट्रांस हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या जरूरी है बेटा कि सभी जगह आमने सामने हो तभी ट्रांस बोले? कोई भी दो लिगेंड भी आमने सामने तब भी हम लोग ट्रांस बोलते हैं उससे, राइट। तो हम लोग एक काम करेंगे, अब AA को रखेंगे और BC कर लेंगे। A को आमने सामने रखा, एंड इनको एक्सचेंज कर लिया। कितने लोग समझ पा रहे बात को? मैं शेप ड्रॉ नहीं कर रहा, बट समझ में आई ऐसी बात है कि आमने सामने ऑक्टाहेड्रल शेप है ये ML6 है बेटा। तो आमने सामने मैंने दो लिगेंड को रखा ऊपर नीचे, बाकी के BC कर दिए। चलिए उसके बाद हम क्या कर सकते, AA को छोड़ो, BB को साथ में रखे और AC को एक्सचेंज कर ले, ये भी तो पॉसिबल है। तो AC फिर C को साथ में रखें, AB और एक कहानी ये बन सकती है कि AB BC CA, ये भी तो बन सकता है, राइट। टोटल कितने बने? 5, जिसमें से ये वाले हैं, ये सारे कैसे हैं? ट्रांस, जबकि ये अरेंजमेंट सीस कहलाएगी। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि B एंड B के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, C एंड C के बीच में 90 डिग्री का, A एंड A के बीच में 90 डिग्री का। अरेंज इस तरह से करो कि 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। टोटल 4 ट्रांस एंड एक क्या मिलेगा? सीस मिलेगा। समझ में आ रहा? चलिए उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जो ट्रांस है वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, जबकि सीस कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव है ये। तो यहां पर हमारे पास GI कितने मिले बेटा? 1 2 3 4 5 एंड OI कितने मिले? 1। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं बेटा? 6 मिल रहे हैं। बात समझ आएगी? तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहां पर 6 मिलेंगे हमको। एनी डाउट? क्लियर सबको? चलिए अब एक महान क्वेश्चन करते हैं हम। MABCDEF ले लो। MABCDEF, ये बेटा ABCDEF क्या है? लिगेंड्स है। तो मेटल के साथ जुड़े हुए सारे लिगेंड्स कैसे ले लिए मैंने? अलग अलग ले लिए। तो यहां पर कितने SI मिल सकते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिल सकते हैं? देखो मेटल ऐसा होता है ना ऑक्टाहेड्रल शेप। फिर दूसरा वाला ड्रॉ करें, थर्ड वन, ओके। चलो देखते हैं अब क्या होगा यहां पर। मान के चलो मैं ऊपर A ले लूं, उसके सामने B ले लूं। समझ में आया? बाकी को यहां पर अरेंज कर लेंगे हम अपने तरीके से। अब A के सामने B रखा तो दूसरी पॉसिबिलिटी A के सामने C भी तो रख सकते थे, तो दूसरी पॉसिबिलिटी C की है, फिर D, फिर E, फिर F। तो ये सारी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते कि नहीं कर सकते? मैं यहां पर नहीं रखता, सिर्फ चेक कर रहे पॉसिबिलिटीज हम। चलो अब यहां पर मैं B रख लूं, ऊपर यहां पर मैंने A को फिक्स किया और यहां पर बदलते गए। अब मैं ऊपर B को फिक्स करूं, क्या A लिखूं नीचे? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि A B आमने सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं यहां पर B के सामने A नहीं लिख सकता, बाकी के जरूर लिख सकता हूं। कौन से वाले? B से आगे वाले, C D E F। कितने लोग समझ पा रहे बात को? चलिए देन यहां पर C को फिक्स करो तो यहां पर क्या हो सकता है? D E F। चलो यहां पर मैं D को फिक्स करूं, E F, और यहां पर E को फिक्स करूं, F। चलिए ये सारे GI मिले, ये सारे GI मिले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2
एंड 1। टोटल करोगे तो Gi इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं बेटा 15। एंड आपको याद रखना है ये सारे के सारे कभी भी इनैंशोमर्स हो ही सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एब्सेंट होगी क्योंकि सारे लिगेंड डिफरेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती है एंड सुपर इंपोजिबल भी नहीं होंगे ये कभी भी, तो सारे ऑप्टिकली ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो OI कितने बनेंगे 15, GI कितने बने 15, टोटल SI कितने बने 30। समझ में आया? चलो नोट करो। हो गया? यहां तक हमारा स्टीरियो आइसोमर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी याद रखो केमिकल फॉर्मूला कैसा होगा बेटा सेम, chemical formula are same but structural are different. Structural formula are different. तो इसको हम बात करेंगे या इसको हम बोलेंगे structural isomers and this phenomena is structural isomerism. मैंने आपको 4 different types बोले थे, उसमें एक बॉन्डेड जिसे लिंकेज भी बोला जाता है, दूसरा था हमारा आयोनाइजेशन, देन थर्ड वन था सॉल्वेशन या सॉल्वेंट मिक्सचर बोलते थे उसे हम लोग, फिर फोर्थ वन था कोऑर्डिनेशन। तो टोटल 4 टाइप थे, जिसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, अब जरा ध्यान रखना, मैं जो यहां पर बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलो आपके पास कोबाल्ट है जो सल्फेट भी ले सकते हो एंड क्लोरीन भी ले सकते हो, एंड उसके साथ आपके पास यहां पर 5 मोल ऑफ अमोनिया है। तो ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 होगा एंड Cl के ऊपर -1 होगा, तो ये टोटल +3 हुआ बेटा। बेटा ये पता होना चाहिए कि SO4 के ऊपर -2 होता है, उसे सल्फेट तभी बोलते हैं हम। तो ये -2 ये -1 टोटल हो गया -3, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 एंड 5 मोल ऑफ अमोनिया। अब आउट ऑफ दिस ऑल नाइट्रोजन इज अ गुड डोनर, मैंने पहले ही बताया ऑर्डर, तो नाइट्रोजन इज अ गुड डोनर। तो जब तक नाइट्रोजन है तब तक दूसरा कोई डोनर नहीं होगा। तो यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करूं तो ऐसा बना सकता हूं NH3 लेकिन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +3 आ रहा है, और एक कहानी और भी मैंने बताई हुई है कि जब कोबाल्ट +3 हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनना चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूं, यहां पर मैं Cl ले रहा हूं, तो 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हुए 6, अमोनिया 5, Cl1,
चलिए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना बेटा +3, अमोनिया का 0, Cl का -1 +3 हो गया +2, तो यहां पर SO4 हो जाएगा। अब मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक चीज और बताई थी कि फ्लैक्सीडेंटेड लिगैंड जो एक्चुअल में कभी कभी मोनोडेंटेड की तरह वर्क करते हैं, तो कभी कभी बाइडेंटेड की तरह वर्क करते हैं। उसमें कार्बोनेटो एंड सल्फेटो एग्जांपल में है, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो बोल रहा हूं, याद कर लो। कार्बोनेटो एंड सल्फेटो, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो CONH3 मैं Cl को आउट ऑफ द स्फीयर एंड सल्फेट को अंदर ले रहा हूं। इन दिस केस सल्फेट मोनोडेंटेड लिगैंड की तरह वर्क करता होगा। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना था। यदि सल्फेट 2 बॉन्ड बना ले और अमोनिया 5, तो टोटल 7 हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा, कोबाल्ट +3 तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करना है उसको। तो यहां पर 5 अमोनिया 1 सल्फेट। बात समझ आई कि नहीं? अब बेटा मैं इसका आयोनाइजेशन करूंगा, तो इसके अंदर मैं बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहा हूं। अब जब मैं बेरियम क्लोराइड ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। व्हाइट पीपीटी किसके मिल रहे हैं मुझे? बेरियम सल्फेट के। ये प्रूफ है कि सल्फेट आयन आयोनाइजेशन से सेपरेट हुआ, राइट? देन आफ्टर इसका यदि मैं आयोनाइजेशन करूं तो इसमें मैं सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर क्लोराइड होने की वजह से मुझे AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। ये प्रूफ है कि क्लोराइड आयन सेपरेट हुआ। बट ये दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, बट आयोनाइजेशन से नंबर ऑफ आयंस जो सेपरेट हुए हैं, जो टाइप ऑफ आयन सेपरेट हुए हैं, वो अलग अलग है। नंबर ऑफ आयंस अलग होने जरूरी, बट टाइप ऑफ आयन चेंज होने चाहिए। यहां पर सल्फेट आयन, जबकि यहां पर क्लोराइड आयन अलग हो रहा है। ऐसी आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आया पॉइंट? बात वही केमिकल फॉर्मूला है, बट लिगेंड में अरेंजमेंट इस तरह से हो गई कि जिसके थ्रू यहां पर सल्फेट और यहां पर क्लोराइड आ रहा है। सल्फेट हमें बेरियम सल्फेट के फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, यहां पर क्लोराइड AgCl के फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो यहां पर आयंस अलग फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर, दूसरा एक आइसोमेरिज्म देख रहे हैं हम, और सेकेंड पॉइंट में आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेंट मिक्सचर बोलते हैं एक्चुअली, हाइड्रेट और सॉल्वेंट मिक्सचर बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब यहां पर कब कौन सा नाम देना है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेट सिर्फ तब बोल सकते हो जब वाटर सॉल्वेंट की जगह हो, बाकी वाटर के अलावा दूसरा कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो यू हैव टू से सॉल्वेंट मिक्सचर आइसोमेरिज्म। समझ में आया? वाटर है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कोबाल्ट का। आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो 6 मोल ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है उसमें। तो COCl3 into 6 मोल ऑफ H2O, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। अब क्लोरीन एंड ऑक्सीजन 2 है, जिसमें ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा अच्छा डोनर है, तो क्या बनेगा बोलो? कंडीशन H2O6 Cl3 बनेगी। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि H2O5 बने, एक क्लोरीन आ जाए, 2 क्लोरीन बाहर रहे, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं पॉइंट? क्या किया मैंने बेटा? 6 लिगेंड वाटर के थे, एक लिगेंड को मैंने बाहर रख लिया, क्लोराइड को अंदर रख लिया। अभी और एक कंडीशन बोलो, H2O में 4 कर लूं, Cl को अंदर ले लूं तो Cl अंदर 2 हो जाएंगे, एक Cl बाहर बचेगा एंड वाटर के मोल 2 हो जाएंगे बाहर। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी और क्या कर सकते हैं बोलो? वाटर का मोल और भी मैं एक बाहर ले सकता हूं, क्लोराइड को अंदर ले सकता हूं, तो CO H2O3 Cl3 एंड 3 मोल ऑफ वाटर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? तो देखो हाइड्रेट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें क्या है? वाटर। यदि मैं वाटर की जगह ईथर रख लूं, अल्कोहल रख लूं, तो फिर
सॉल्वेंट मिक्सचर आइसोमेरिज्म बोलेंगे उसे। अब आपको ऐसा पूछे कि इसमें हाइड्रेटेड आइसोमर्स कितने मिल सकते हैं, एक कंपाउंड दे दे और बोले कि हाइड्रेट आइसोमर्स कितने मिल सकते हैं, तो कितने लिखेंगे आप? कितने लिख रहे हैं? इसे काउंट नहीं कर सकते। ध्यान ये रखिए बेटा कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए आयंस फॉर्म होने बहुत जरूरी है। वो चार्ज न्यूट्रल हो जाए कॉम्प्लेक्स का तो वो कभी भी वाटर को इतना पावरफुली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये और ये दोनों आपस में कोई रिलेशन में नहीं रहते। यहां पर रिलेशन दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो चार्ज वाले ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, तभी उसे आप लोग हाइड्रेट आइसोमर्स में काउंट करोगे। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे तो कोबाल्ट का +3, Cl का -3, इसका टोटल चार्ज हो गया 0 एंड न्यूट्रल वी कैन नॉट काउंट एज अ हाइड्रेट आइसोमर्स। तो यहां पर कितने मिले मुझे? 3 हाइड्रेट आइसोमर्स मिल रहे हैं। समझ में आया? यहां पर नोट करके आपको क्या लिखना है? बोलो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट काउंट इन हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स में उसे काउंट नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, बॉन्डेज भी बोलते हैं उसे, लिंकेज भी बोलते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये तो वर्ड ही बहुत कुछ बता रहा है। लिंकेज, जो बॉन्ड फॉर्म करने वाला एटम होता है उसे हमें लिंकेज आइसोमर्स में कंसीडर करना होता है। कैसे? देखो, आपके पास Cn- है तो इसमें कार्बन डोनर होता है, जबकि ये Cn ही है बट मैं लिखूं Nc तो इसमें नाइट्रोजन डोनर होता है। तो यहां पर डोनर हो गया कार्बन, यहां पर हो गया नाइट्रोजन डोनर। समझ में आ रहा है? चलो, यदि मैं NO2- ले लूं तो डोनर कौन हो गया? नाइट्रोजन। लेकिन मैं ONO ले लूं, ऑक्सीजन डोनर है तो वही ना, NO2, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, तो है वही। लेकिन ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि डोनर बदल जाए तो वो लिंकेज आइसोमर्स फॉर्म कर लेते हैं। यदि मैं यहां पर लिखूं SCN- तो थायोसाइनाइड, NCS- आइसोथायोसाइनाइड, इसमें सल्फर डोनर है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है बेटा। समझ में आया पॉइंट? तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिखे, जैसे आपके पास है सिल्वर, Cn कितने लिखूं बोलो? क्यों 2 ही? सिल्वर +1 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है उसका, मैंने बताया था, याद करो बेटा उसे। AgCN2-1। अब इसमें मैं यहां पर लिंकेज आइसोमर्स फॉर्म करवाना चाहूं तो मैं क्या करूं? Cn की जगह Nc कर लूं। Cn की जगह क्या कर लूं? Nc। और एक और भी पॉसिबिलिटी है बेटा, Ag, एक Cn रखूं एक Nc करूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर लिंकेज आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं हमें? 3 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3। चलो एक और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हो गया है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, मान के चलिए आपके पास है Ni, CN4, Cn वाला नहीं, अब दूसरा वाला लेते हैं, अमोनिया ले लो। चलो यहां पर NH3 3 टाइम्स एंड यहां पर ले लो SCN। निकल +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 तो +1 बाकी रहेगा। दूसरा वाला क्या लिख सकते हैं? Ni NH3 अमोनिया तो एज इट इज रहेगा, लेकिन SCN में क्या कर सकते हो? NCS, ये +1 रहेगा। यहां पर डोनर कौन था? यहां पर डोनर कौन है? नाइट्रोजन। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? लिंकेज आइसोमर्स बोल सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। आपको सिर्फ लिगेंड ऐसे चूज कर रहे हैं जिसमें एक लिगेंड में 2-2 डोनर है, बट एट अ टाइम एक ही एटम डोनर मींस डोनिंग कैपेसिटी रखता है। समझ में आ रहा है?
ONO में दोनों ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे डोनर तो है ही, बट कभी भी एक साथ सब डोनेट नहीं करते, फिर उनको लोन लेनी पड़ेगी, राइट? एट अ टाइम कोई एक ही एटम डोनिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की, समझ में आ रहा है? तो डोनर सिर्फ एक एटम बन सकता है कोई एक टाइम पे, अंडरस्टूड? तो इसे बोलेंगे हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म। नोट करो फिर आप। मेरी कॉपी नहीं करनी, डोनर लिखना है सबको, मैंने दो में लिखा, बाकी में नहीं लिखा। बताओ तो इसे बेटा, बाकी है। आवाज नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग आवाज करोगे जिंदगी भर वो आवाज उसमें चली जाएगी, जिंदगी भर। ये हो गया शुक्र। चलिए, और एक सबसे बढ़िया वाला आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? सबसे पहले ध्यान रखो,
आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखने का एक तरीका होता है, के फॉर एफिशिएंसी, एक तो ये तरीके से लिखते हैं। दूसरा हम लोग लिखते हैं CONH36, पीछे नेगेटिव चार्ज भी तो लगाते हैं कभी कभी। अब आपको यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है कि आगे जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, वो तो नंबर ऑफ चार्ज अलग अलग होंगे, 4 पोटेशियम में तो 4+ आएगा, वो कहानी अलग है, लेकिन आगे चार्ज पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। कॉम्प्लेक्स के पीछे नेगेटिव है, मींस कॉम्प्लेक्स खुद पॉजिटिव होगा और क्लोराइड नेगेटिव होगा। दोनों में कॉमन सी चीज ये है कि पॉजिटिव चार्ज आगे लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को पीछे लिखते हैं। ये चीज दिमाग में बिठाओ। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखेंगे फिर नेगेटिव चार्ज को लिखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज है तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बन सकता है। नंबर 1 तो चार्ज दोनों टाइप के होने जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला एंड नेगेटिव चार्ज वाला दोनों कॉम्प्लेक्स ही होंगे, मींस दो कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़े होंगे, उसमें से एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो आप लिखो, मैं जो बोलता हूं, both cation anion are complex entity, both cation and anion are complex entity, complex entity. This isomerism arise due to exchange of ligand. This isomerism arise due to exchange of ligand between complexes. कौन से दो कॉम्प्लेक्सेस? कैटायन एंड एनायन। चलो देखते हैं। मेरे पास पहला है कोबाल्ट, जरा ध्यान रखना है बेटा, एग्जांपल नंबर 1, इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। कोबाल्ट है और मैंने यहां पर ले लिया अमोनिया 4 टाइम्स, दूसरा भी मेरे पास कोबाल्ट है, मैंने ले लिया Cl 4 टाइम्स। जरा देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो कोबाल्ट का चार्ज क्या हो सकता है? +2। यदि +3 होता तो 6 हो जाता कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ आई? तो यहां पर कोबाल्ट +2 है, अमोनिया 4 है, तो चार्ज +2, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है बेटा। यहां पर -2 आएगा, अगेन कोबाल्ट +2 है, Cl -1 चार्ज वाला है, तो यहां पर टोटल -4 है, ये +2 है तो -2 बचेगा। ये समझ में आया पॉइंट? अब हमें क्या करना है, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, ये कंपलसरी है और ऐसा दिख भी रहा है हम लोगों को। अब हमें एक्सचेंज ऑफ लिगैंड करना है, तो यहां से मैं एक अमोनिया को इधर ले जाऊंगा, मैं एक क्लोराइड को इधर ले आऊंगा, तो क्या बनेगा बोलो? CONH3 थ्राइस Cl, CO Cl3 1 टाइम अमोनिया। बेटा चार्ज जरा चेक करो, कोबाल्ट +3, ये -1, सॉरी +2 -1, उसके ऊपर चार्ज आएगा +1, और यहां पर -3 +2 -1। चलिए अभी और एक लिगेंड को एक्सचेंज करो, CONH3 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा। मैंने क्या किया, क्लोराइड को इधर लेके आ रहा हूं मैं और अमोनिया को इधर लेके जा रहा हूं, तो यहां पर Cl2 हो जाएगा और यहां पर बनेगा CO Cl2 NH3 2 टाइम्स। समझ में आया? ये Cl2 ही बचेगा ना, एक क्लोराइड इसमें जाएगा तो। यहां पर कितने थे बेटा? 3, एक क्लोराइड मैंने इसमें डाल दिया, तो यहां पर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। नहीं समझ आया? एक तो गया ना, पर Cl2 हो गया, तो Cl3 पर बचना चाहिए ना, Cl3 अकेला। हां से 3 है, एक ये 3 है ना बेटा, यहां से एक क्लोराइड यहां पर गया तो ये कितने हो जाएंगे? 2, और ये 3 में से एक चला गया तो कितने हो जाएंगे? 2। समझ में आया? अब देखो यहां पर कोबाल्ट +2 चार्ज वाला है, Cl -2, तो चार्ज 0, दैट मींस इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपस में कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा होगा, ये दोनों का आपस में रिलेशन है ही नहीं, ऐसा बोलेंगे हम लोग।
तो यहां पर आपको पूछा जाए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कितने? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 5 समझ आई। चलिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। यहां पर ले रहे हैं प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स, और यहां पर मैं ले रहा हूं प्लैटिनम साइनाइड 4 टाइम्स। चेक करो जरा चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन चेक करो कितना आ रहा है? 4 4। तो यहां पर प्लैटिनम का चार्ज होगा +2 वाला, ये भी +2। चलो ये +2, ये 0, तो इसके ऊपर +2 रहेगा। साइनाइड -4, प्लैटिनम +2, तो ये -2 रहेगा। अब एक्सचेंज करो, चलो एक एक करके। प्लैटिनम अमोनिया कितने कर ले हम? 3। एक अमोनिया इस तरफ जाएगा, साइनाइड इस तरफ आएगा, साइनाइड को रखो, और यहां पर बनेगा प्लैटिनम साइनाइड कितने, और अमोनिया 1। अब और एक करो, चलो प्लैटिनम अमोनिया 1 चला जाएगा, तो कितने बचेंगे? 2 अमोनिया बचेंगे। साइनाइड को इसमें डालो तो साइनाइड कितने आएंगे बेटा? 2। चलो यहां पर सेम कंडीशन, साइनाइड 2, अमोनिया कितने? 2। समझ में आया कि नहीं? प्लैटिनम का चार्ज कितना? +2, साइनाइड का -2 0, -2 +2 0, मींस इसे काउंट नहीं कर सकते। इसमें भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 2 मिलते हैं हम लोग। बोलो बेटा। साइनाइड के लिए आइसोसाइनाइड हो गया तो इतना लगेगा क्या? आइसोसाइनाइड कहां से होगा? मींस यहां पर साइनाइड है और यहां पर आए तो आइसोसाइनाइड, ऐसा नहीं हो सकता। जो डोनर है वही डोनर रहेगा, डोनर चेंज नहीं कर सकते हम। यदि हम लोग यहां पर आइसोसाइनाइड ले ले पहले से, तो वी कैन काउंट आइसोसाइनाइड हियर, बट कहानी तो वही रहेगी फिर। यस, पहले फिक्स करना है। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर CONH36। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले रहे हैं, CONH36, और यहां पर मैं ले रहा हूं COCl6। जरा चेक करिए बेटा चार्ज। कोबाल्ट Ml6 वाला है तो +3 होगा, कोबाल्ट +3 -6, ये -3, ये +3 बचेगा। अब एक्सचेंज ऑफ लिगेंड स्टार्ट करो, चलो फटाफट से। अमोनिया कितने लिखूं? 5, क्लोराइड 1, यहां पर क्लोराइड कितने लिखूं? 5, अमोनिया 1। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सिर्फ अदल बदल कर रहे हैं हम, यहां से लिगेंड उधर ले जा रहे हैं, वहां से यहां लेके आ रहे हैं। चार्ज +2 -2, चलो क्या होगा? CONH3 4, Cl2, COCl4, NH3 2 टाइम्स, अगेन +1 -1 आएगा। चलो देन CO NH3 3 Cl3, COCl3 NH3 3, चार्ज इसे काउंट। हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स? 3। CONH36 CrCN6, चलो चेक करके बताऊं मैं कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन सकते हैं, जरा चेक करो। और मेन एलिमेंट अलग अलग है। CMI डिफरेंट है, कोबाल्ट CMI डिफरेंट है, चेंज तो कर सकते हो आप। ये हो गया आपका। देखो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको, कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी इसमें। कैसे? देखो यहां पर +3 चार्ज है, यहां पर -3 चार्ज है, राइट है ना? क्रोमियम का +3 होगा, साइनाइड -6, तो -3 बचेगा। अमोनिया का 0, कोबाल्ट +3। अब यहां पर हम लोग लिगेंड को एक्सचेंज कर रहे हैं। अमोनिया करेंगे 5, साइनाइड को डालेंगे 1 टाइम्स, ऊपर +2 चार्ज आएगा, CrCN बचेगा 5 टाइम्स, एक बार हम लोग ले लेंगे अमोनिया, चार्ज बचेगा -2। बात समझ आई क्या किया मैंने? CMI भले डिफरेंट है, फिर भी हम लिगेंड को तो एक्सचेंज कर ही सकते हैं। देन आफ्टर अगेन NH3 4, साइनाइड 2, क्या किया मैंने? अगेन एक साइनाइड इसमें लेके आए तो साइनाइड हो गए 2, अमोनिया को यहां पर लेके गए। क्रोमियम साइनाइड कितने करो बोलो? 4,
अमोनिया 2 टाइम्स, ये +1 -1 चार्ज आएगा। चलो अगेन कोबाल्ट NH3 3 CN3 CrCN3 अमोनिया 3 0 0। समझ में आ रहा है? यहां तक तो पहुंच गए। अब हम यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे? नहीं, आगे नेगेटिव भले हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, वो तो वापस हम लोग इसे उठा के यहां पर रख लेंगे। ये तो 2 आयन ही है ना, ये तो लिखने का तरीका है। सॉल्यूशन के अंदर जब 2 आयन होंगे तो आगे पीछे ऐसा थोड़ी लिखेंगे, तो लिखने का एक तरीका है। बाकी आयन्स तो हो ही सकते हैं 2, तो इसके आगे क्यों नहीं बढ़े हम? तो देखो आगे हम बढ़ते तो क्या होता, ये 2 हो जाता, अब ये 2 हो जाता और ये हो जाता हमारा 4, तो ये वाला ही होता है। लेकिन सिर्फ आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे लिखने का मतलब रहता, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। देखो जरा, अभी आगे बढ़ सकते इसमें हम, क्योंकि CMI अलग है, तो सारी पॉसिबल जितनी भी आइसोमरिज्म है वो सब लिखनी पड़ेगी, जितने आइसोमर्स बन सकते हैं वो सारे। तो CO NH3 कितनी बार लिखो बोलो? 2 टाइम्स साइनाइड, 4 टाइम्स क्रोमियम साइनाइड, 2 टाइम्स NH3 4 टाइम्स। चलो देन CO NH3 1 टाइम्स, साइनाइड 5 टाइम्स, Cr साइनाइड 1 टाइम्स, NH3 5 टाइम्स, एंड देन CO साइनाइड 6 टाइम्स, Cr NH3 6 टाइम्स। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आया कि हम रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन उल्टा हो गया। तो यहां पर चार्ज आएगा -1, यहां पर आएगा +1, ये -2 +2 और ये -3, तो हम इसको भी चेंज करके लिखेंगे। तो Cr Cn ट्वाइस, NH3 4 टाइम्स लिखेंगे बेटा। मींस इसको मैंने पहले लिख लिया और इसे मैं पीछे लिखूंगा। ऐसा क्यों? रिप्रेजेंटेशन हमको सेम रखना है इसलिए, बाकी कहानी तो वही है। तो यहां पर क्या बचेगा बोलो? कोबाल्ट साइनाइड कितने हैं इसमें? 4 और NH3 कितने हैं? 2। चलो इसमें क्या बचेगा? Cr Cn 1 टाइम्स, NH3 5 टाइम्स, देन CO NH3 1 टाइम्स एंड साइनाइड 5 टाइम्स। और इसमें क्या आएगा बताओ? Cr NH3 6 एंड CO Cn 6। कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स मिले? 1 2 3। ये काउंट क्यों? न्यूट्रल है, न्यूट्रल को काउंट नहीं करते हम। और ये 3 6 हो गए। समझ में आया? तो आपको पूछ सकते हैं कोई भी एक एग्जांपल देके कि इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के नंबर बताएं, तो आपको बहुत ध्यान से ये से कैलकुलेट करना होगा। बट एक शॉर्ट ट्रिक भी है। CMI सेम, यदि CMI सेम है तो कोऑर्डिनेशन isomers is equal to 1/2 into coordination number, and CMI is different. CMI यदि different है तो in that case coordination isomers is equal to coordination number। देखो सभी में यहां पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है कि? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो CMI देखो सेम, CMI सेम तो 1/2 करना है कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो 2 मिले। देखो यहां पर कितने हैं? 4 और CMI सेम है तो 1/2 करें तो कितने मिले? यहां पर CMI कैसा है? सेम, कोबाल्ट कोबाल्ट। CMI सेम है, जब CMI सेम है तो लिगेंड 6 है तो डिवाइड बाय 2 3, जबकि यहां पर CMI के साथ डिफरेंट, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वही मिला। समझ में आया पॉइंट?
Yes, sir. क्लियर? इस तरह से आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के नंबर फाइंड करने होंगे। क्लियर? यहां तक हमारा आइसोमरिज्म खत्म हो जा रहा है, आइसोमर्स कंप्लीट हो गए। कल से हम लोग वीबीटी स्टार्ट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको याद करके आना होगा। कुछ चीजें जो लिगेंड के टाइप्स मैंने बताए हैं, अब उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो लिगेंड के टाइप्स याद करके आइएगा कल।